नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मैनपुरी की। मैनपुरी के रण में सियासी जोड़तोड़ जारी है। आज इसी कड़ी में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सैफई परिवार के एकजुट होने के दावों को पुख्ता कर दिया। सैफई के एसएस मेमोरियल स्कूल में शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव एक मंच पर साथ नजर आए। बड़ी बात यह रही कि इस दौरान अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव के पैर छूते दिखे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव ने अपने मन की बात कही। उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि हम सब एकजुट हो जाएं और हम एक हो गए हैं। अब जनता की जिम्मेदारी है कि रिकॉर्ड वोट से जीत दिलाएं। वहीं शिवपाल यादव के बाद जब अखिलेश यादव कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने भी अपने दिल की बात की। अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा भतीजे में दूरी कभी नहीं रही। भाजपा आज की तस्वीर देखकर घबरा रही होगी। एक हो जाए तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि बहुत दूरियां हैं। मैं आप सबको बता दूं, चाचा और भतीजे में दूरियां नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। चाचा भतीजे में मैंने कभी दूरी नहीं मानी और मुझे खुशी इस बात की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रतिष्ठा का चुनाव है। डिम्पल बहू है, बताओ, बहू है, कोई काम नहीं किया, गरीबी को बढ़ावा दिया, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और पूरे प्रदेश की जनता को परेशान करने का काम किया है। घबराहट तो बीजेपी को हो रही होगी और इसलिए भी घबराहट हो रही होगी कि वो जानते हैं कि जसवंत नगर ने अगर मन बना लिया और करहल साथ चल दिया, मैनपुरी ठीक हो गई, किसनी के लोग मन बनाए बैठे हैं और भूगांव भी जीतने जा रहे हैं, तो सोचो परिणाम क्या होगा इस बार। और सैफई परिवार के एकजुट होने पर बोले आदित्य यादव। उन्होंने कहा कि परिवार के एक होने से दिखेंगे दूरगामी परिणाम। एकता उपचुनाव तक नहीं, लोकसभा चुनाव में भी दिखेगी। और शिवपाल यादव के बेटे हैं, प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य। उन्होंने कहा कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे और ये जो पारिवारिक एकता है ये केवल उपचुनाव के लिए नहीं है, लोकसभा चुनाव में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जसवंत नगर विधानसभा में ब्लॉक सैफई की कार्यकर्ता सम्मेलन की बैठक, जिसमें हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता जो मुख्यतः से हमारे बूथों पर रहते हैं उनको बुलाया गया था मार्गदर्शन के लिए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, साथ में माननीय शिवपाल सिंह यादव जी और माननीय प्रोफेसर साहब जी उपस्थित रहे और उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया। मैनपुरी में समाजवादी परिवार के कार्यक्रम पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तंज कसा है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैनपुरी में जीत भाजपा की होगी, उनके पास कुछ बचा नहीं। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन आज मैनपुरी में शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव एक मंच पर दिखे। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, आज पूरा यादव परिवार एक साथ दिखे। वो उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों लेकर जन जन में है। लॉ एंड ऑर्डर के लोग सराहना कर रहे हैं आदरणीय योगी जी का। भाजपा ही जीतेगी, कमल खिलेगा प्रचंड बहुमत से। शिवपाल यादव ने वहां मन से कहा कि बीजेपी सरकार में घूस, भ्रष्टाचार और बढ़ गया। उनका इंटरनल मामला है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ एक एक कार्यकर्ता को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की लोग सराहना कर रहे हैं, बीजेपी ही जीतेगी। कह रहे हैं बीजेपी सबसे झूठी पार्टी है। तो उनको अच्छी तरह पता है उनके साथ क्या हुआ। तो यह आपने सुना, क्या कहना है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैनपुरी में जो उपचुनाव हो रहा है उस उपचुनाव में बीजेपी ही जीत हासिल करेगी। कैमरा जीतन के साथ अंबर शुक्ला, गंगा लक्ष्मण। और खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए जयंत चौधरी ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। आज अखलाकपुरा में उन्होंने नुक्कड़ सभा की, जिसके बाद भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि सरकार इनकी है, जीत गए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जीत गए तो फर्क पड़ेगा, इनकी आंख खुल जाएगी। राजनीति में सत्ता आप ही लोग देते हो, जो भी कुछ ताकत मिलती है वो आपके बीच रहकर ही मिलती है।
अब आपके समाज में जमीन पे कुछ और बात चल रही हो और हम लोग दिल्ली में, तो बात व्यवहारिक होने की नहीं। चौधरी चरण सिंह जी के समय से लोक दल का मायना है गांव। जितना काम उन्होंने किया और चौधरी अजीत सिंह जी ने उन कामों को आगे बढ़ाया कि चुनाव के बाद व्यवहार अलग होता है, वो चकाचौंध में रहते हैं। और यूपी उपचुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए केशव प्रसाद ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी सहित जब से प्रधानमंत्री और श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व ने भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष फिर लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनाया, मेरे लिए अपमान भरे शब्दों का प्रयोग सदन से सड़क पर करते हैं। इसका बदला कमल खिलाकर लोकतांत्रिक ढंग से लें। तो उन्होंने अपील की है और उन्होंने लिखा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी सहित जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व ने भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष और फिर लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनाए, मेरे लिए अपमान भरे शब्दों का प्रयोग सदन में भी सड़क पर भी करते हैं। फिर आगे लिखते हैं वो कि इसका बदला कमल खिलाकर लोकतांत्रिक ढंग से ले। और बड़ी खबर है, यजदान बिल्डर्स को लेकर अपार्टमेंट तोड़ने की कार्रवाई पर सिविल जज ने रोक लगा दी है। सिविल जज ने हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी होने तक बिल्डिंग न तोड़ने के आदेश दिए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी अपार्टमेंट तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसमें अब सिविल जज ने भी रोक लगा दी है कि अभी फिलहाल ये कार्रवाई रोकी जाएगी। तो हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक कार्रवाई रोकने की बात की गई है, रोकने का आदेश दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एलडीए बावजूद इसके कार्रवाई कर रहा है, तो सवाल यह है कि आखिर एलडीए की यह हठधर्मिता क्यों है। हाईकोर्ट से भी डांट पड़ी थी। अब सिविल जज ने जब कहा है कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक बिल्डिंग नहीं तोड़ी जाएगी, लेकिन बावजूद उसकी कार्रवाई चल रही है, तो सवाल ये उठता है कि एलडीए इस तरीके से कार्रवाई क्यों कर रही। विवेक हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, जो कोर्ट का ऑर्डर होता है वो तो देश के प्रधानमंत्री भी मान लेते हैं, मंत्री भी मान लेते हैं, हर कोई दिल से सम्मान करता है। बड़े बड़े जो बाहुबली माफिया हैं वो भी कोर्ट के सामने नतमस्तक होकर कह देते हैं कि कोर्ट ने कह दिया तो हम शिरोधार्य हैं। एलडीए को क्या हो गया है? अवधेश, सबसे बड़ी बात यह है कि ये लड़ाई मुझे अब कानूनी से ज़्यादा अहम की और ज़िद की लग रही है, क्योंकि एलडीए लगातार इस बात पर आमादा है कि ये अपार्टमेंट यानी यजदान बिल्डर का जो अपार्टमेंट है वो गिराया जाए। और उसको लेकर उन्होंने एक निजी एजेंसी से संपर्क भी कर लिया, बातचीत भी कर ली। बीच में कुछ व्यवधान आए, सुनवाई होनी थी एलडीए की इसमें अदालत में, तो नया आदेश जारी किया गया, टीम फिर से आई, काम रुका, लेकिन फिर कल से काम फिर शुरू हो गया और आज भी हथौड़े चल रहे हैं, धड़ाधड़ हथौड़े चढ़ रहे हैं। और इस बीच एक नया आदेश यानी सिविल जज का एक आदेश आ गया कि अपार्टमेंट की कार्रवाई तोड़फोड़ की रोकी जाए। उसके कागज़ भी मेरे पास हैं, मैं आपको दिखाता हूं, अपने दर्शकों को दिखाता हूं। ये न्यायालय सिविल जज की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें साफ लिखा है पीछे की तरफ कि जो अगली तारीख है 29 नवंबर तक, तब तक ये कार्रवाई रोक दी जाए, किसी भी तरह की तोड़फोड़ ना हो। और ये पूरा जो पूर्णिमा प्रांजल है सिविल जज सीनियर डिवीज़न, उनको एक अपील की थी। यहाँ पर एक हमारे पास दिव्या श्रीवास्तव नाम की महिला का पत्र भी है जिन्होंने अलाया हेरिटेज अपार्टमेंट, इस अपार्टमेंट का नाम है अलाया हेरिटेज अपार्टमेंट। दिव्या श्रीवास्तव कन्नौज की छिबरा मोह की रहने वाली है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यहाँ पर अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदा था और अब इसको इलीगल तरीके से तोड़ा जा रहा है, ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया, उनको मोटा पैसा फंस गया। उन्होंने सिविल जज के पास अपील की जिस पर कल शाम को रोक लगा दी गई। आदेश अभी एलडीए के पास पहुंचा है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, चूंकि संडे है आज, एलडीए की जो ऑफिस है, दफ्तर है, वो बंद रहता है और दफ्तर बंद रहता है, इसीलिए यहाँ पर अपार्टमेंट तोड़ने की लगातार कार्रवाई चल रही है। और देखिए पुलिस फोर्स बैठी हुई है, बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं ताकि कोई भी अराजकता ना हो, कानून व्यवस्था को दिक्कत ना हो। लेकिन विवेक, अगर कोर्ट ने आदेश दिया है तो क्या ये अवमान
अवधेश, यहाँ पर एलडीए के कुछ लोग बैठे हुए हैं, कोशिश करते हैं उनसे पूछने की, बात करने की, अपने जो इस सवाल है इस सवाल का जवाब लेने की। आप लोग एलडीए से हैं। ये सर, ये दिव्या श्रीवास्तव की तरफ से एक अपील दाखिल की गई थी, तो क्यों एलडीए इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है, क्यों रोक नहीं लगा? हम लोग इस बारे में देने के बोल रहे हैं। तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग गिरवा रहे हैं इसको। अपार्टमेंट गिरवा रहे हैं। ये आदेश आपके पास पहुँचे? इनका कहना है कि आपको आदेश दे दिया गया। कुछ नहीं इस बारे में बोल सकते। आप लोग कुछ नहीं बोलते? हम लोग राइटर नहीं हैं, राइट नहीं है हम लोग। क्या नाम है आपका? ओंकार चौधरी। चौधरी साहब, आप क्या हैं एलडीए में? यही है। यही हैं आप? नाम है अधिकारी। अच्छा, अधिकारी बैठे हैं लेकिन बोलने को तैयार नहीं है, तो ये अवमानना भी हो सकती है कोर्ट? मैं इसके बारे में कुछ जानते नहीं, हमारे अधिकारी जैसा हमें निर्देश देंगे वैसा किया जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, तो चौधरी साहब कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अवमानना होती है तो होती रहे, उनके आला अधिकारी बोलेंगे, जो जिन्होंने यहाँ भेजा है वो जवाब देंगे कि अवमानना इन कागज़ों की अगर होती है कोर्ट में तो होती रहे, वो आला अधिकारियों का मतलब है, उनसे वो जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल ये कार्रवाई यहाँ पर, चूंकि कोर्ट का आदेश है, सिविल कोर्ट ने आदेश दिया है, अपार्टमेंट में तोड़फोड़ की कार्रवाई रोक देनी चाहिए। इस बीच अपार्टमेंट का नज़ारा भी दिखा देते हैं एक बार ऊपर से। हथौड़े लगातार चल रहे थे, बीच में कुछ लंच आवर्स हैं, जो लेबर लगे हैं वो ब्रेक पे हैं और नीचे यहाँ पर खाना पीना चल रहा है। तो थोड़ी देर के लिए आपको हथौड़े और घन यानी लोहे के जो बड़े बड़े हथौड़े जैसे होते हैं उनकी आवाज़ें नहीं सुनाई देंगी, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ फिर से घन की आवाज़ सुनाई देगी। और लगातार इनका कहना है, जो बिल्डर हैं उनका कहना है कि अगर ये कार्रवाई नहीं रुकी तो आगे, अगर मान लीजिए कल भी जाते हैं कोर्ट का आदेश लेकर एलडीए के सामने, तो हो सकता है इस आदेश को देखकर एलडीए अपना काम रुकवा दे। लेकिन इस बीच ये 24 घंटे अगर घन चलेगा तो बिल्डिंग कमजोर होगी और उसी के साथ कमजोर होगा इनमें अपार्टमेंट में फ्लैट लेने वालों का दिल, क्योंकि उनका दिल यही लगा हुआ है। क्या इतना बड़ा हो गया है कि वो जो न्यायालय के आदेश उनको भी ठेगा दिखा दे? और सवाल ये भी है कि अगर ये है, ऐसी हठधर्मिता है, तो क्यों है? कौन सी ऐसी मन में बात आ गई एलडीए की कि वो कानून को भी ठेंगा दिखाने में आमदा हो गया? शुक्रिया विवेक, आपका जानकारी और अपडेट को देने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार जारी है। आज लखनऊ में सीएम योगी ने लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार में भर्तियां पारदर्शी हो रही हैं। सरकार ने 5 साल में 5 लाख नौकरियां दी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, स्टाफ नर्स की जो नियुक्ति है, आज नियुक्ति पत्र बांटे गए और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन लोगों से बातचीत की। स्टाफ नर्सेज का एक साथ चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पारदर्शी तरीके से करने के उपरांत आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। इतनी नौकरियां कभी नहीं निकली। शिक्षकों की नियुक्ति का हो, बेसिक शिक्षा परिषद में 1,26,000 से अधिक नियुक्तियां हुई। माध्यमिक शिक्षा में 40,000 से अधिक नियुक्तियां हुई। पुलिस में 1,60,000 से अधिक भर्तियों की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया गया। 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश बोलता है, एक साथ चलता है, एक साथ निर्णय लेता है, तो उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। बड़ी खबर आ रही बागपत से, जहां पर पोइस नगला गांव में एक ही परिवार के 7 लोग बेहोश हो गए। छिपकली गिरे पानी को पीने के कारण ये तबीयत उनकी बिगड़ी है। बेहोश होने वाले में 3 बच्चे 3 महिला शामिल हैं। सरकारी अस्पताल से हायर सेंटर इन सभी लोगों को रेफर किया गया है। तो बड़ी खबर बागपत से है, जहां पर पोइस नगला गांव में एक ही परिवार के 7 लोग बेहोश हो गए। छिपकली गिरे पानी के प्रयोग के कारण इन्हें बेहोशी हुई और बेहोश होने वाले में 3 बच्चे 3 महिला शामिल हैं। सरकारी अस्पताल से हायर सेंटर इनको रेफर कर दिया गया है। और चले आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन्नाव की, जहां पर एक चमड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद फैक्ट्री में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इस फैक्ट्री में जूता बनाने का काम होता था। अचानक शॉर्ट सर्किट होने से जूते की फैक्ट्री में आग धधक उठी। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ये फैक्ट्री उन्नाव के औद्योगिक क्षेत्र में है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उन्नाव की ये तस्वीर है, जहां पर चमड़ा फैक्ट्री में आग लगी। लाखों के जो जूते थे, बनाए गए थे, वो जलकर राख हो गए।
अलीगढ़ में नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। वे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर नियुक्ति की मांग कर रहे थे। काफी संख्या में अभ्यर्थियों ने आरक्षित वर्ग से चयन होने के बाद भी नियुक्ति न होने को लेकर प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर चयनित शिक्षक नियुक्ति न होने से नाराज है। प्रदर्शन के लिए कई जिलों में चयनित अभ्यर्थी अलीगढ़ पहुंचे थे। और बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर माध्यमिक शिक्षकों तक के तबादले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट ने वित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों के स्थानांतरण आदेश में राहत दी है। कोर्ट ने अध्यापकों को तबादला करने की छूट दी। प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के तबादले में छूट दी गई है। राकेश कुमार और अन्य की ओर से ये याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने कहा कि अन्य अध्यापकों के स्थानांतरण पर कोई आपत्ति नहीं है, केवल उन संस्थानों को छोड़कर जहां उन्होंने आवेदन किया है। कोर्ट ने 19 अगस्त 2021 के अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए तबादला आदेश को मंजूरी दी है। कोर्ट ने कहा कि जिन याची ने तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया, उनकी इच्छा के विरुद्ध तबादला न किया जाए, जबकि अन्य अध्यापक जो तबादला चाहते हैं उनका स्थानांतरण किया जा सकता है। याचिका में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के 12 जुलाई 2021 के तबादला प्रक्रिया शुरू करने के आदेश को चुनौती दी गई। जस्टिस SD सिंह की सिंगल बेंच ने आदेश दिया है। और बड़ी खबर कन्नौज से भी है। जसपा विधायक की कार अनियंत्रित होकर पलट गई। चायल से सपा विधायक पूजा पाल बाल बची। विधायक के गनर सहित 3 लोग हादसे में घायल हो गए। कौशाम्बी से मैनपुरी चुनाव प्रचार के लिए जा रही थी विधायक। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पचोर के पास यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर कन्नौज से है, जहां पर कौशाम्बी से मैनपुरी चुनाव प्रचार के लिए जा रही थी चायल से सपा विधायक पूजा पाल, जिनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और इसमें गनर सहित 3 लोग घायल हुए। आप देखिए गाड़ी की स्थिति और इसको अंदाजा देखकर आप लगा सकते हैं कि गाड़ी की रफ्तार कितनी ज्यादा रही होगी और यह हादसा हो गया। और चंदौली की नेशनल हाईवे 2 पर भगवानपुर रेलवे फाटक के सामने 2 ट्रकों के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बिहार की तरफ से आ रही ट्रक का चालक केबिन में फंस गया। दुर्घटना होते ही स्थानीय लोग पहुंच गए और चालक को निकालने की कोशिश करने लगे। तभी पुलिस को भी सूचना मिली और मुश्किल के बाद केबिन से निकालने के प्रयास किए गए और घंटों की मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला गया। और अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बरेली की। ट्रक और कार में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। कार सवार महिला समेत 3 की मौत हो गई, 1 घायल हुआ है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रक में पीछे से घुस गई। उत्तराखंड से बरेली आ रहा था परिवार। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, CISF में दरोगा और एक महिला शामिल है। बहेड़ी थाना क्षेत्र के किच्छा रोड पर दर्दनाक हादसा हुआ। अशोक जायसवाल के 33 साल के बेटे राहुल जायसवाल की मौके पर ही मौत हो गई। राहुल जायसवाल नोएडा की IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। इसी साल 21 फरवरी को शादी हुई थी। वहीं कार सवार बरेली के सुभाष नगर की बीडिया कॉलोनी निवासी संतोष यादव भी, उनकी भी मौत हो गई। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।